बहुत छोटी उम्र में माता पिता को खो दिया। पूरा बचपन छत्रसाल स्टेडियम में बिताया। कुश्ती को अपना जुनून और ओलंपिक गोल्ड को सपना बनाया। पेरिस में ब्रॉन्ज जीतकर पहला परचम लहराया। लेकिन सपना अभी अधूरा है। अमन सहरावत को देश के लिए गोल्ड जीतना है। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू जी। सपना पूरा हो गया अमन, या अभी अधूरा है? अभी तो 40% पूरा, अभी 60% तो रह रहा है जी। क्या है 60%? गोल्ड लेकर आना गोल्ड है लेके आना है जी। अगले ओलंपिक में? 2028 में। लेकिन चलिए 40% पूरा हो गया ना अमन? 40% तो हो गया जी। जिस समय वहाँ पोडियम पर खड़े थे, उस समय क्या याद आ रहा था या क्या विचार मन में चल रहे थे? उस समय तो बस ये याद आ रहा था कि भाई जो 10-11 साल की मेहनत थी वो सफल हुई। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि और प्लेयर भी हैं जी, वो हमारे बहुत बती मेहनत भी करे हैं, किसी चीज़ पर रह जा हैं। तो मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है और एक बहुत बड़ी जीत है जी अपने आप में। इमोशनल हुए थे क्या वहाँ पोडियम पर? एकदम से लगा कि इसकी उम्मीद नहीं थी, या थोड़े निराश थे कि सिल्वर या गोल्ड होता तो और अच्छा? थोड़े निराश से थे। फिर बाद में 1-2 दिन बाद भाई ऐसा लगा कि हाँ भाई ये भी मिल गया, ये भी नहीं मिलते तब क्या करते, तभी तो और मेहनत करनी पड़ती आगे के लिए। चलिए अब आपके बचपन की बात करें जरा, शुरुआत से। हाँ। बचपन में मतलब थोड़ा अपने गांव के बारे में, अपने बिल्कुल शुरुआती सालों के बारे में बताइए हमको। शुरुआती साल तो मैं जब 10 साल का हूँगा तो गांव में एक अखाड़ा है, हमारे गांव में मंदिर भी है, मंदिर के अंदर ही अखाड़ा है। तो बड़े बड़े पहले रेसलर वे प्रैक्टिस करते थे, मिट्टी में खेलने जाते थे भाई। घर से दौड़े दौड़े चले गए मंदिर में, तो वहीं पर घूम के अल्टे वापस दौड़े दौड़े घर पर चले गए। फिर राम राम से हम भी मिट्टी में खेलने लग गए, तो आपस में वैसे मजाक के टाइम में कुश्ती करने लगे छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो फिर मैंने एकदम पिताजी से कहा मैं भी कुश्ती करूँगा। अच्छा। फिर पिताजी सोचे 1-2 दिन के बाद, कहीं भाई कुश्ती करेगा तो यहाँ तो कोई अच्छा सेंटर नहीं है। तो फिर यहाँ पर स्टेडियम का नाम सुना था भाई, सबको छत्रसाल स्टेडियम है, रेसलिंग का असली गढ़ है, जो यहीं से ओलंपिक के मेडल निकलते हैं। तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे। फिर यहीं से कुश्ती शुरू हुई थी। फिर मैट भी मतलब मैंने को यहीं आके देखा था, मेरे पास कस्टम मैट शूज भी नहीं थे। फिर मैं तो वैसे ही मतलब मैट पे चढ़ गया, सब बच्चे कस्टम मैट शूज पहन रहे थे, मैं वैसे ही फिर गुरुजी सतपाल पहलवान जी ने मंगाए मेरे रेसलिंग शूज़ और मेरी कॉस्ट्यूम। फिर अगले दिन से मैं पूरी किट में आया था। लेकिन गांव में जब आप थे और आपके पिताजी आपको छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए, उससे पहले आपकी माँ का निधन हो चुका था? हाँ, 2013 में हो गया था, जब मैं छोटा था। 13 मतलब आप 10 साल के रहे होंगे? हाँ हाँ हाँ। इतनी छोटी उम्र में तो माँ की क्या यादें हैं अमन? मतलब सारी यादें जब सोचा, जब एक आधी बार जब सोते वक्त ध्यान में आती है, वैसे भी कभी कभी मैं बहुत कुछ याद है, मैं सारी तब बता नहीं सकता आपसे। थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए ना उनके बारे में। मतलब क्या शेयर करूँ, अब तो बस ठीक है जी, वो सब भगवान की इच्छा है, जो कुछ है वो तो। बट उस समय तो इस सदमे को सहने में बड़ी मुश्किल आई होगी। 10 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। बड़ी मुश्किल, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं तो रोज़ रोता था भाई घर पे। फिर मेरी बुआ, मेरी माँ, मेरी दादी सब मुझको बुलाती थी भाई। फिर वे तो कहते थे भाई ऐसे, पर बता नहीं एकदम ध्यान में आ जाता था तो सबको दुख से होता था। पर राम राम से ठीक होता गया सब कुछ। क्या ये वजह भी हो सकती है कि आपके पिता आपको यहाँ ले आए हो कि भाई हो सकता है गांव से दूर रहे, घर से दूर रहे, तो शायद जो माँ का दुख है उससे निकलने में इसको थोड़ा आसानी रहे, बच्चा है, नए लोगों से दोस्ती करेगा? क्या ये सोच भी उनकी रही होगी? नहीं, ये तो नहीं रही होगी मेरी से तो। फिर मतलब हमारे परिवार में शुरू से रेसलिंग का ज़्यादा शौक है। मेरे काका जी हैं, मेरे चाचा, वे मिट्टी में रेसलिंग करते थे। तो फिर मिट्टी में दंगल वंगल भारत केसरी, मतलब ये लड़ते थे, मैट की नहीं करी। अच्छा। हाँ, तो गांव में तो मैट तो कहीं था ही नहीं, कहीं 2-3 गांव छोड़ के कहीं मैट हो गया तो हो गया। सब मिट्टी वाले? सब मिट्टी वाले थे। तो मैं शुरू से ही रेसलिंग का शौक है परिवार को। अच्छा, वैसे भी हरियाणा में अब तो फोगाट जी और अब तो दंगल फिल्म सबने, देश ने, दुनिया ने देख ली, लेकिन हरियाणा के बच्चों के मुझे लगता है कि खून में रची बसी होती है कुश्ती, पहलवानी। मतलब हरियाणा में तो हर घर में कोई ना कोई पहलवान मिलेगा, किसी को की होगी, कोई कर रहा है। तो मतलब हर एक हरियाणा में तो अच्छी डाइट है, खाना वाना सब अच्छा है जी। फिर सब एक दूसरे को देख के शुरू करते हैं गेम। बॉक्सिंग लगा लो, कबड्डी लगा लो, रेसलिंग लगा लो, और भी गेम है जी सब। अच्छा, घर में आपके
आर्थिक स्थिति ठीक थी, मतलब खाना पीना वो सब वो अच्छा था, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं, तकलीफ तो थी जी, मतलब किसान थे, किसान परिवार, तो वैसे भी मतलब इतना कुछ होता नहीं हमारे पास तो मतलब परिवार जो घी दूध पहुंचाता था, घी पैसे वैसे स्टेडियम में तो बहुत मुश्किल से पहुंचाते थे, तो मतलब खुद अपना घी मतलब बेच के किसान खेती करके तो खुद थोड़ा कम खा लेते थे, पर मेरे लिए पूरी डाइट बेचते थे। और जब पिताजी ने आपसे कहा होगा कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं, तो आप खुश थे? या एक 10 साल का बच्चा घर छूटता है तो दुखी भी तो होता है कि अरे, होता है ना थोड़ा 15-16 साल तक तो फिर भी थोड़ी समझ आ जाती नहीं, है। शुरू में तो मतलब मेरा पूरा चाचड़ गया था कि 10 दिन पहले कह दी थी भाई तो छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ के आएंगे, तो मतलब मैं अंदर से बहुत खुश था भाई मैं भी छत्रसाल स्टेडियम में जाऊँगा, हाँ, मैं पहलवानी करूँगा, मतलब अच्छा रेसलर बनूंगा। तो फिर यहाँ आने के बाद जिस दिन छोड़ के चले गए उसी दिन रात में मतलब एकदम परिवार की याद आ गई भाई। फिर मतलब काफ़ी दिन रोता था। फिर बच्चे यहीं पर जो सीनियर थे वे कहते थे कुछ नहीं भाई, थोड़े दिन में ठीक है, हम भी परिवार ही हैं, हम ऐसे मनाते थे, तो आराम आराम से आदत हुई धीरे धीरे। अच्छा, तो आप जैसे अभी ऐसा देख के लगता है और वैसे सब ऐसा बोलते भी हैं कि अमन बहुत शांत हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन बचपन में थोड़े बदमाश थे क्या? नहीं, इतना मतलब वैसे नहीं था, मैं थोड़ा कम ही बोलता था। अखाड़े में आने के बाद तो मतलब मुझे किसी चीज़ से मतलब भी नहीं था, मैं रेसलिंग की अपने रूम में चला गया, मतलब किसी से पूछ लेना, कोच से, किसी से, मतलब मैं किसी से इतना मतलब ही नहीं रखता था। नहीं, लेकिन गांव में जब बचपन में तो बस दोस्तों के साथ वैसे खेलने चले गए, तो इतनी शरारत उरारत तो की नहीं की? नहीं अच्छा, अब मैं आपकी पोल खोलती हूँ, रुक जाइए। अब मैं इनकी पोल खोलने वाला एक मैसेज इनको सुनवाती हूँ। जी, अमन शुरू से मतलब भाई पहले तो कुश्ती करने से पहले तो रेस मारता था, मतलब रेस में सबसे आगे आता था। बचपन में हम दोनों भाई खेलने जाते थे, ऐसे ही वो वहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में चले गए, फिर मैंने भी कबात करने छोड़ दी, इकट्ठे थे तो ऐसे ही अड़बाज भी करने लग जाते थे। और जी, अमन की खेल में रुचि थी, पढ़ाई पुढ़ी में तो नहीं थी, वो ऐसे ही शरारती था बहुत ज़्यादा। मतलब हम काके ताऊ के 6 बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा शरारती वही था। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा अमन से कि भाई 2028 में गोल्ड लेके आए और खेल कूद में ऐसी रुचि बना के रखे। हाँ, कहाँ से शैतान नहीं थे? मतलब इतने ना थे जो मतलब कोई शिकायत आवे वो दूसरे परिवार से हमारे पास, मतलब हम 6 भाई थे, आपस में ही खेलते कूदते थे जी। हाँ। तो बस शरारत आपस में ही घर पर ही करते थे, मतलब ऐसा नहीं भाई दूसरे के घर जाके कुछ कर दिया, वो उलाना लेके आ गया हमारे घर पर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कभी मम्मी पापा से पिटाई भी हुई है? हाँ, काफी बार हुई है जी। हाँ। न पिताजी ने मारे थे 2-3 बार। अच्छा, कुछ याद है क्यों हुई है पिटाई? वो याद है जी, जब हम वो कर रहे थे, एक पेपर था जी स्कूल में एग्जाम, हाँ। तो उसमें 10 नंबर आए थे, तो फिर वो गलती से वो पता नहीं वो कैसे वो बेड के नीचे चला गया वो पेपर है। 10 नंबर आए थे 100 में से? 100 में से 10। कौन सा सब्जेक्ट था? इतना तो ध्यान नहीं, इंग्लिश था मेरी। अच्छा। तो फिर वो गलती से बेड के नीचे चला गया, फिर वो एक दिन पिताजी जूते जाते पहन रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो देख लिया, तो वो सोचे इसने लको रखा है ये। मैंने तो लकोया नहीं, लकोना था तो मैं कहीं पाड़ के भगा सकता था उसको, कहीं और भी गिर सकता था। लकोना मतलब छुपा के रखा? छुपाना मतलब कहीं और भी पाड़ के भी भगा सकता था उसको, वो वैसे ही पता नहीं कैसे चला गया उसके नीचे। फिर जब मारे थे 1-2 थप्पड़े। आपने कहा नहीं मैंने छुपाया नहीं है? नहीं, वो सोचा कैसे छुपाओ क्यों थे इसको, हमें दिखाया क्यों नहीं तुझे, ऐसे जब तो तूने बोला ऐसा मिला नहीं मुझे। तो जब आपके मन में कुश्ती का शौक हो रहा था तो सिर्फ अपने गांव के लोग या परिवार के लोग ही आपके आदर्श थे, या जैसे मैंने कहा फोगाट फैमिली है और कोई आप किसी को देखकर कहते थे भाई ऐसा बनना है? देखो, सुशील पहलवान जी जैसा है वो सोच रहे थे भाई 2012 में सुशील पहलवान जी का ओलंपिक मेडल आया ना, जब नाम सुना था भाई 2013 लगा भाई सुशील पहलवान जी 2 ओलंपिक मेडल लेके आए हैं, तो शुरू से ऐसे सोचते भाई सुशील पहलवान जी जैसा बनना हमें, तो उन्हीं को आइडल माना था हमें। तो चलिए, फिर यहाँ आए आप जब, और आपके पापा यहाँ आपको छोड़ के गए, उसके कुछ समय बाद उनकी भी डेथ हो गई। ये कि मतलब बहुत ट्रैजिक है, और शायद आपको बताया नहीं गया काफ़ी टाइम तक? नहीं बताया गया, तो मतलब यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, फिर मैं फ़ोन मिलाता था, पर एक बार आए भी थे बीच में। अच्छा।
हाँ, एक बार आए थे पैसे वैसे देने, तो फिर मैं जिद कर ली भाई मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं भी चलूँ, मेरा जी नहीं लग रहा, मैं चाहे 2 दिन घर पे जाके वापिस आ जाऊँगा, पर एक बार मैं घर पर जरूर चलूँगा। फिर लेके नहीं गए, वे नहीं बोले फिर आएंगे 10-1 दिन बाद जब लेके चलेंगे तुझको। अच्छा। तो फिर उसके बाद वो बीमार हो गए, तो मेडिकल में रहे काफ़ी दिन। तो परिवार को मेरे ताऊ जी ने मुझे बताया भी नहीं भैया कि बच्चा ज़्यादा टेंशन करेगा, रोएगा वहाँ पर, तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कब क्या हो गया था। तो क्या हुआ था आपकी माँ को और आपके पिताजी को, इतनी कम उम्र में चले गए? मेरी मम्मी तो मतलब 3-4 साल से बीमार चल रही थी, ठीक हो जाती, बीमार हो जाती, फिर तो एक ऐसे ही चलती रही, फिर एक दिन ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो फिर और पिताजी का लीवर ख़राब हो गया। तो मतलब जो जब यहाँ आपसे दूसरी बार मिलने आए होंगे, जब पैसे से देखे गए, वो आपकी आखिरी मुलाकात? हाँ, वो आखिरी मुलाकात थी। कुछ याद है उस मुलाकात का, या क्या कहते थे वो आपसे? क्या आपको वो आपके साथ साथ क्या उनका भी सपना था कि बड़े होके एक मतलब ओलंपिक्स में जाए या देश के लिए मेडल जीते? हाँ, उनका तो सपना था ही। मैं कह रहा था कि सुशील पहलवान जी का नाम सुना भाई, उन से पहलवान बनना है, तो पिताजी ने बताया था भाई हम तो सुशील पहलवान जी नहीं, ना हमारे पास फोन था ना और कुछ थे। तो मेरे पिताजी ने बताया था भाई सुशील पहलवान जी 2 ओलंपिक मेडल लेके आए हैं, तो तूने भी करना है, तूने भी ओलंपिक मेडल लेके आना है। तो बस यही सोच थी शुरू से भी, ओलंपिक मेडल लेके आना है। तो जब पोडियम पे ब्रॉन्ज के साथ खड़े हुए तो माता पिता की भी बहुत याद आई होगी? बहुत याद आई। मतलब उनका सपना तो गोल्ड का था और अधूरा रह गया, फिर ऐसे भाई अगली बार पूरा करेंगे उसको भी। एक गोल्ड या जो भी हो, लेकिन देखिए मेडल तो ओलंपिक पर में जाकर देश के लिए मेडल जीतना वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात होती है जी। रेसलिंग में तो बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मतलब फिर नेशनल, फिर ट्रायल, फिर ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जाना पड़ता है, फिर एशिया में नहीं हुआ तो वर्ल्ड में क्वालिफाई करने जाना पड़ता है, फिर ओलंपिक में मतलब काफ़ी के 10-12 स्टेज पार करके जाना पड़ता है। ओलंपिक में तो मतलब एक में भी थोड़ा उक चुक हो गई तो 4 साल खराब हो गए जी। अमन, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ, होता क्या है, हम सब देशवासी हम चाहते हैं कि हमारा हर प्लेयर जो जाए वो मेडल जीत कर आए, और जब जीतते हैं तो हम ताली भी बजाते हैं, लेकिन शायद उस प्लेयर की जो पूरी यात्रा होती है ना, सिर्फ रिजल्ट तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो पूरी यात्रा होती है, और वो तो हर प्लेयर बराबर से मेहनत करता है, किसी का उस दिन परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होता, वो अलग बात है। वो अपनी यात्रा आप थोड़ी बताएंगे, कितनी मुश्किल थी वो जर्नी, वहाँ तक पहुँचना, कितना स्ट्रगल, खाने पे कितना ध्यान देना, सेल्फ कंट्रोल, वो जो जाता है उस मेहनत के अंदर, वो बताइए थोड़ा। वो तो मतलब पहले तो रेसलिंग में तो वेट का ही बहुत दिक्कत है, मतलब हमें तो डाइट की एक चीज़ भाई, एक जो काजू कतली है, मतलब ये भी सोच समझ के खानी पड़ती है भाई, कहीं दिक्कत नहीं कर जाए कंपटीशन के टाइम पे। तो मतलब 2-2 महीने पहले मिठाई छोड़ देते हैं। अच्छा। तो ऐसी फैट वाली चीज़ छोड़ देते हैं कंपटीशन से पहले। अगर वेट भी लॉस करना होता भाई, 2 महीने पहले से तैयारी करते हैं भाई इस कंपटीशन की, तो हर एक चीज़ का ध्यान रख के खेलना पड़ता है। काजू कतली पसंद है क्या आपको? हाँ, पसंद है। काजू कतली पसंद है। और क्या करना पड़ता है आप, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपका शेड्यूल क्या होता था प्रैक्टिस का, सुबह से लेकर कितना वर्कआउट करते हैं, क्या क्या करते हैं? हमारी सुबह 5 बजे की असेंबली होती है, मतलब इकट्ठे होते हैं सब, फिर हम। और ये तब से, जब से आप बचपन से आए तब हाँ, से? मतलब मैं यहाँ पे 2014 में आ गया था, जब से यही शेड्यूल चला हुआ है स्टेडियम। 10 साल हो गए। हाँ। तो सुबह हमारी 5 बजे की असेंबली होती है, तो हम 4:30 बजे उठते हैं। तो 4:30 बजे उठ के फिर 5 बजे असेंबली करके फिर दौड़ लगाते हैं हम, ट्रैक है अंदर स्टेडियम में। अच्छा। तो ट्रैक पर दौड़ 100 मीटर के स्प्रिंट पीटी करके 1 घंटा वर्जिश करते हैं पहले उसमें, दौड़ के पीटी सब करके फिर हमारा रेस्ट हो जाता है 20 मिनट का बाउट के लिए रेडी होने के लिए। अच्छा। तो फिर हमारी बाउट होती है या मैट पर ही। तो बाउट के बाद उठक बैठक के रस्से करते हैं, मतलब 9 बज जाते हैं सुबह के प्रैक्टिस करते 4 घंटे सुबह लगातार। तो फिर बादाम पी लिए, सेब अनार और लंच करके आराम करते हैं। अच्छा। फिर शाम को फिर 5 बजे की है, शाम को 4 बजे उठ लेते हैं पहले ही, 1 घंटे पहले, फिर तैयार होके दौड़, वही शेड्यूल है दौड़ का तो सब है ही। टेक्निक कर ली, मैं टेक्निक जिम में वर्जिश कर ली। तो शाम को मतलब सुबह से थोड़ी हल्की प्रैक्टिस होती है। शाम को और ज़्यादा, शाम को कम होती है? शाम को थोड़ी कम होती है, मतलब वहाँ पर 100% होती है तो शाम को 80% होती है। अच्छा, लेकिन बाकी खाना पीना सब कुछ आपको यहाँ मिलता है या अपने घर से भी करना पड़ता है? यहाँ पर तो बस मैस है, जैसे सबके मैस के पैसे खुद देने पड़ते हैं। तो रोटी सब्जी और वो रायता शीत, मतलब सब कुछ मैस में से है। अच्छा। और बाकी दूध दही घी जो कुछ अपने सेब फल फ्रूट जो है तो आप खुद अपना खुद करो। हाँ। और क्या क्या सुविधाएं? तो एक समय पर कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? यहाँ पे 200 बच्चे होंगे अब।
और ज़्यादातर हरियाणा के होंगे पक्का? हाँ, हरियाणा, दिल्ली, अभी तो दूर दूर से भी, राजस्थान, एमपी, मतलब काफ़ी दूर दूर से भी आ रहे हैं तो, पर हरियाणा के ज़्यादा हैं। पर मैं सोच रही हूँ नॉर्मल हमारे आपके घरों में देखिए एक 10-11 साल का बच्चा कितने लाड़ में पलता है कि अरे आज मम्मी मैं थक गया तो पैर दबा दो, या आज मुझे राजमा चावल खाने का मन है, छोले चावल खाने का मन है। यहाँ कोई नखरे नहीं, कोई लाड़ प्यार करने वाला नहीं, कोई मम्मी नहीं नखरे उठाने के लिए? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है जी। माय गॉड। तो मिस करते थे कहीं बहुत छोटी उम्र में वो कि अरे मैं कहाँ आ गया? नहीं, पहले तो करते थे, फिर तो ऐसे लगा भाई हाँ भाई आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, यहाँ से वापस तो ऐसे तो जाएंगे नहीं। वैसे चले गए तो वैसे भी कोई पड़ोसी कुछ कहेगा, परिवार को मुझे नहीं कहेगा, परिवार को कहेगा भाई मना दिया, पहलवान करवा दी उसकी पहलवानी, मतलब ऐसा ही होता गाँव में तो सब एक दूसरे से। बट क्या ये संघर्ष आपको ज़्यादा मजबूत बना देता है अमन? जैसे मैंने कहा कि भाई आम बच्चों की तरह लाड़ प्यार नहीं मिला है ना, कि किसी ने नखरे उठाए हों या कुछ भी, तो उससे क्या आप अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए आज की तारीख में? स्ट्रॉन्ग तो होंगे, मतलब लाड़ पार के टाइम पे तो जिम्मेवारी आ गई थी हमारे पास इतनी सर पर, मेरे पास तो मतलब भाई मेरे पिताजी के जाने के बाद भाई परिवार के साथ भी देखा, मेरी बहन भी है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा भाई, इसकी भी शादी करवानी होगी, इसकी पढ़ाई भी का सारा खर्चा, मतलब अब तो मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी आ गई। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि लाड प्यार का, किसी के साथ मजाक करने का, बस मेरा ध्यान तो सिर्फ रेसलिंग में ही था। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो आपके घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों ने अच्छे से निभाई ना, ताऊ चाचा वगैरह, उन लोगों ने संभाला आपको? हाँ। आपके, मैं कहीं पढ़ रही थी आपके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखा आपके ताऊ ने? हाँ, मतलब ताऊ जी कर रहे थे, मेरे पिताजी के बाद तो वे ही ध्यान रखेंगे जी। मतलब उन्हें अपने बच्चे की भी इतना ख्याल नहीं रखा जितना मेरा रखा था जी। कुछ आपने शायद कहीं कहा कि वो अपना घी वगैरह अपने बच्चों को नहीं देते थे? हाँ, वो मतलब ऐसा था कि रेसलिंग में तो घी भी ज़्यादा होते, दूध भी, हर एक चीज़, सेब, मतलब सेब अनार, मतलब फल फ्रूट सब है, तो वे इतना नहीं खाते थे। वे खाते भाई अमन के पास भेजने हैं, तुम क्या रेसलिंग करते हो भाई, तुम्हें इतनी डाइट की ज़रूरत है, वो तो रेसलिंग करता है उसको बहुत ज़रूरत है। तो आपका ख्याल रखते थे। तो उतना कम से कम एक वो सपोर्ट रहा घर में, है ना, परिवार का। नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि रिश्तेदार भी नहीं पूछते किसी बच्चे को, तो वो परेशानी तो नहीं आई। तो यहाँ से फिर कितने दिन में घर जाने को मिलता था अपनी बहन से मिलने जाने के लिए? बहन छोटी है आपसे? हाँ, छोटी है। तो उसकी तो याद आती होगी? अब तो फ़ोन पे बात है, पहले तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, कुछ नहीं था। पहले तो कोई बात, कोई घर से आता था, जब भी कोई बात, में ताऊ जी आते थे महीने में एक बार, मतलब जब भी बात होती थी परिवार में, मतलब अब फ़ोन तो अभी आए हैं। और आप कितनी जल्दी जा पाते थे? साल में 2 दिन। साल में एक बार 2 दिन? नहीं, मतलब एक बार 1 दिन चले गए, हाँ। मंदिर में धोख मार के आ गए, फिर एक साल में एक आधी बार फिर कभी जाना पड़ गया मंदिर में, तो धोख मार के परिवार से मिल के वापस। तो मतलब इस दिन मुझे याद नहीं है कि भाई मैं 2 दिन भी घर पर रुका हूँ कभी। मतलब त्योहार वगैरह भी सब यहीं मनते हैं? हाँ, होली दिवाली भी सब यहीं? तो आपका तो परिवार छत्रसाल स्टेडियम का जो परिवार है वही आपका परिवार है? ये सब कुछ है जी परिवार में। पिछले अपने 10 साल घर पर भी इतने साल नहीं रहा जितने साल यहाँ पर बिताए मुझे अपने दोस्तों के साथ हैं। चलिए आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं। हाँ अमन बेटे, वो याद है आपको जब आप पहलवानी करने के लिए जब पहली बार छत्रसाल स्टेडियम में आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे, और उसके बाद जब अगले दिन आप सवेरे जब मैट पे चढ़े तो आप लंगोटी में ही चढ़े थे, आपके पास रेसलिंग शूज़ और कस्टम नहीं थे क्योंकि आप गांव से आए थे, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सवेरे फिर मैंने कोच को बोला कि भाई कल इसको जो है रेसलिंग शूज़ और कस्टम ला के देना, और आज कितनी बड़ी वो एक छोटी सी बात है वो इतनी बड़ी साबित करके दिखा दी बेटे। कितनी मेहनत करी, उस मेहनत से आज मुझे इतना प्राउड है अमन पे, और कितना अच्छा लग रहा है कि वो घटना थी जब गांव से आया था अमन और आज ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो एक बहुत खुशी की बात है। और फिर उसके बाद में जब क्वालिफाई करके आए बेटे, तो जब छत्रसाल स्टेडियम में और एयरपोर्ट से पूरा सब स्वागत करके लाए थे, तो मैंने एक ही बात कही थी अमन को कि अमन बेटे क्वालिफाई कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो ये 2 महीने हैं हमारे पास इसमें मेडल लेके आना है। और वो दिन था, तो मैं उसके बाद में जो हमने मेहनत करी और जो अमन ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और मेहनत भी बहुत की और मेडल, ओलंपिक मेडल लेके आया, तो वो घटना भी मैं इसीलिए, हालांकि मैं बहुत कम डांटता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने प्यार से ही डांटा था
और यही बात कही थी कि क्वालिफाई बड़ी बात नहीं है, अब ओलंपिक मेडल लेके आना है। और आज एक मेडल लेके, और भाई मुझे तो बहुत खुशी है। और पूरे सबूत के साथ आ रही हो। पोल खोलन का पहले। हाँ, इसका कार्यक्रम का नाम है पोल खोल। बट ये तो आपने भी यही बात बोली थी। मैंने बताया था कि मेरे पास रेसलिंग मैट कस्टम नहीं थे, मैं तो वैसे ही चढ़ गया था मैट पर, गुरुजी ने ला के दिया फिर अगले दिन। तो मैंने तो पहले ही बताई थी ये बात। और ओलंपिक क्वालिफाई करने पे डांट पड़ी थी। वो मतलब ऐसे कही थी भाई, एक आधा कह दे क्वालिफाई हो गया बस, संतुष्ट हो गया भाई, ओलंपियन हो गया बस। तो कहते भाई ओलंपियन तो सब हो जाते हैं, मतलब कितने जा रहे हैं, 107 गए थे, अब की बार कितने गए थे, इतने। तो मतलब ऐसे कोई तू ओलंपिक मेडल आएगा जब भी तुझे कोई जानेगा, नहीं तो ओलंपियन तो बहुत है। वैसे अमन, ये भी मुझे लगता है खिलाड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ी चुनौती होती है ना कि आसपास ना चढ़ाने वाले बहुत हो जाते हैं ना। जैसे उन्होंने कहा कि बड़ा स्वागत हुआ, या जैसे आप अभी भी जीत के आए, और हम लोग कई बार ये देखते हैं कि कई बार प्लेयर्स को अब क्या होगा, आपको एडवर्टीजमेंट भी शायद मिल जाए, अब सब जगह से 4 जगह से पैसा भी मिल जाए, लोग खूब स्वागत सत्कार करने लगे, चीफ गेस्ट बना दें, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस पे असर पड़ने लगता है। उसमें ना फंसे, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है ना। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब अपने अंदर ऐसे आ गया भाई हाँ मैं पहलवान हो गया, अब तो मेडलिस्ट हूँ, हाँ ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, ये सोच के चलूंगा तो मतलब आराम आराम से डाउनिंग शुरू हो जाएगी, वहीं से मतलब रेसलिंग से फोकस हट जाएगा जो हमारा मेन टारगेट है। बस मैं तो पहले था वैसे ही तैयारी, रोज सुबह क्लास में जाना 5 बजे, तो उसी शेड्यूल के साथ चल रहे हैं। अभी भी वैसे ही चल रहे हैं हाँ, आप? मतलब वापस पटरी पे आ गई गाड़ी? मतलब हम तो आराम आराम से, वैसे तो सुबह तो जैसे कोई शाम को प्रोग्राम नहीं हुआ, रात को 12-1 बजे भी आना पड़ जाता कभी प्रोग्राम में, तो फिर मैं सुबह थोड़ी लेट 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस तो करते ही हैं, तो गुरुजी ने कह रहा कि भाई प्रैक्टिस है तू 10 बजे कर, पर प्रैक्टिस जरूर कर तू सुबह शाम, तो थोड़ी लेट हो जाए भाई, ऐसे करे प्रोग्राम भी करने जरूरी है, अटेंड है, तो ये बार बार मौके नहीं आते ये। तो मैं हर एक चीज़ को देख के, पर प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, तू रेसलिंग से तू है, तेरे से रेसलिंग नहीं है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ये। और अगर आपको आगे गोल्ड लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब तो कंपनियां पीछे नहीं पड़ने लगी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए? भाई आप यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इंडिया के। नहीं मतलब काफ़ी कंपनियां आती है, फिर वो हमारा मैनेजर है, मतलब वो अपने हिसाब से देखता है सबको। क्योंकि मैं कई बार ये देखती हूँ, या ऐसा हम लोग सब महसूस करते हैं कि फिर प्लेयर्स इसी में फंस जाते हैं, सिर्फ ऐड करने में। तो पैसा तो आ जाता है, लेकिन फिर उस पैसे के बदले आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ना, वो बैलेंस करना बड़ा एक। इसी चीज़ के लिए मतलब अब मैं नवंबर में विदेश में ट्रेनिंग की सोच रहे हैं भाई, वहाँ पर यहाँ पर तो भाई कोई आएगा प्रोग्राम लेके, किसी को मना भी नहीं कर सकता, कोई जानकारी में आ गया तो इसी चक्कर में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती अच्छी तरह। तो इसके लिए हम विदेश में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, भाई कति फ्रेश माइंड ट्रेनिंग करेंगे और आगे की कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। अच्छा, तो क्या अगले ओलंपिक तक विदेश रहेंगे? नहीं, अगले ओलंपिक लग तो मतलब इंडिया में आ गए, कोई कंपटीशन से पहले लड़के थोड़ी दिन इंडिया में रह के वापस विदेश में चले गए, तो यही प्लान है अभी। तो इंडिया में खेलों का, स्पेशली जब से हम लोग ये देख रहे हैं ना खेलो इंडिया और जो टॉप्स वगैरह है, इन योजनाओं का आप कितना असर देख रहे हैं कि अभी जो खिलाड़ी हैं उनकी पूरी मानसिक और शारीरिक हालत पर? देखो ये टॉप्स है, ये खेलो इंडिया है, इनसे तो मतलब बहुत फ़ायदा है। खेलो इंडिया करवा रहे हैं, मतलब कंपटीशन मिल रहे हैं बच्चों को परफॉर्मेंस दिखाने का, तो यहाँ पर अच्छा करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर भी अच्छा करेंगे। और टॉप्स तो है ही, मतलब मदद करने के लिए पैसे की, विदेश में ट्रेनिंग करने की हर एक सुविधा दे रही है। तो ये जो आप पेरिस गए, ये क्या आपकी पहली विदेश यात्रा तो नहीं थी ना? पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पहली विदेश यात्रा 2018 में थी, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। अच्छा, उसमें गए थे। कहाँ गए थे? क्रोएशिया गए थे। तो पहला एक्सपीरियंस है, गाँव का बच्चा जो कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा होगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा था? मतलब वो तो ऐसे लगा भाई तू तो पहलवान हो गया। तू तो विदेश 15 साल के थे आप? हाँ, मतलब ऐसा लगा भाई तू तो पहलवान हो गया, तू तो विदेश में जा रहा है, तू विदेश में लड़ रहा है। फिर वहाँ पर मेरा मेडल भी आ गया, ब्रोंज आ गया। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही, पहले कंपटीशन में ही। तो फिर मेरा भाई था सागर है, उसको जगह प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस पे तो कभी मारता नहीं था मुझे, वो हरदम डाइट भाई खाना खाया कि ये डाइट नहीं खाई तुझे, इस टाइम पे ये नहीं खाई, तो कभी कभी पिटाई कर देता था। मतलब कभी ऐसा होने नहीं दिया, पहलवान वाली फीलिंग तो अंदर आनी ही नहीं दी। हाँ भाई मैं भी पहलवान हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी काफ़ी बार ओलंपिक के मेडल के बाद भी काफ़ी बार धमका दिया, 1-2 क्या लगा भी दिए। सागर ने आपको? मतलब वो फीलिंग ही नहीं आने देते ओलंपिक के मेडलिस्ट है भाई तू। देखिए ना, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो जो हमें
आसमान में उड़ने ना दे, मतलब आप ठीक है उड़ो लेकिन पाँव जमीन पे रहने चाहिए, है ना। तो अगर आप बहुत लकी हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो वो तो है ही जी, मतलब जब तो धमकाता है भाई, ऐसा लगता था भाई क्यों धमका रहा है यार, मैं तो है फिर मतलब मेडल आता ना जब बहुत खुशी होती है, हाँ भाई वो नहीं होता तो आज मैं कहाँ पर और बच्चों की तरह वहीं पर रहता। आज मैं मतलब ओलंपिक में मेडल लेके आया हूँ तो सब उसी की उससे लेके आया हूँ, तो जहाँ पर मतलब बहुत वो लगता है हाँ भाई बहुत ज़रूरी है वो साथ भी। मैं सागर के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में भी आपने बच्चन साहब को उनके बारे में बता रहे थे, तो ये यहाँ साथ में आपके साथ के पहलवान हैं, यहीं मिले ना आप? हाँ यहीं मिले थे जी। लेकिन एकदम भाई जैसा रिश्ता हो गया? पहले तो जैसे पार्टनर थे, छोटे बच्चे थे ना, तो मतलब यहाँ पर जब छोटे बच्चे बादाम भाई वो थोड़ा वो होता है ना, अगर भाई इतना परिवार से पैसे भी नहीं आते तो बादाम ला के दे देते हैं, तो साथ में बादाम पीते हैं हम, उनके साथ बादाम रगड़ के वो एक दूसरे के साथ भाई मन के ही। अच्छा, उनके घर से ज़्यादा सामान आता था? हाँ मतलब उनके घर से आता था, फिर साथ में पीते थे, तो ऐसे ही ऐसे मतलब आराम से सब हो गए थे। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो आपके इतने क्लोज हो गए कि अब आप उनको अपने भाई की तरह ही आप उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं? मतलब उसने पहले पार्टनर हुआ जब मालूम नहीं था भाई परिवार की स्थिति, मतलब ये माता नहीं है पिताजी नहीं है, तो उसको पता चला जब वो मैं रखूँगा तेरा ख्याल, मैं कराऊंगा तेरी पहलवानी, तुझे किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिर उसकी एयरफोर्स में जॉब लग गई, तो मतलब वो अपना खर्चा वो जो उसका एयरफोर्स से जो इनकम आती थी वो देता था, तो उसी ने पहलवानी कराई फिर। और जबकि आप देखिए ना, कई बार अगर वो भी पहलवान है तो कई बार दो पहलवानों में आपस में जेलसी हो सकती है कि भाई मैं पीछे रह गया, ये आगे चला गया, ये ओलंपिक में चला गया, ऐसी कोई फीलिंग आप दोनों के बीच में नहीं आई कभी? नहीं, मतलब वो तो ऐसे ही सोचता था ना भाई ये ओलंपिक में गोल्ड लेके आए, वो आया भी नहीं, तो मतलब ये तो शुरू से ऐसे सोचता भाई ये ओलंपिक में गोल्ड लेके आए, तो मतलब उसने अपनी पहलवानी भी कम कर दी मेरे से समय देने के लिए, तो भाई आपको प्रैक्टिस कराने के लिए उन्होंने कम कर दिया? हाँ। और ऐसा तो नहीं हो सकता भाई वो भी पूरी करे मैं भी पूरा करूँ, फिर तो वो अपनी पहलवानी पे मतलब इतना कम ध्यान नहीं दिया था उसको, उसने मेरे ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रखा था अपनी पहलवानी से। तो कोच से उनको डांट नहीं पड़ती थी कि तुम अपना करो? नहीं, कोच वो थोड़ा सीनियर थे ना भाई, उसके भी मतलब 2-3 सीनियर नेशनल में गोल्ड है, तो मतलब 3 सीनियर नेशनल में गोल्ड कोई मामूली पहलवान तो नहीं होगा जी। बट अमन, कितनी हैरानी की बात नहीं है कि कोई इतना अच्छा पहलवान है लेकिन वो एक स्टेप पीछे ले रहा है ताकि आप आगे बढ़ सकें? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? वही तो जिम, तो आज के जमाने में ऐसे बिल्कुल बहुत नहीं। मुश्किल मिलती कोई है अपना जी। कई बार अपना खून भी इतना नहीं करता, अपना सगा कोई नहीं करता जी, जब मेरे पिताजी भी होते हुए भी इतना नहीं कर सके थे जी, मैंने जितना इन न करे सागर मेरे भाई ने किया है इतना। और आपने मेडल जीतने का सागर को फोन किया तो वहां से भी डांट पड़ी आपको डांट लगाने वाले, पिटाई करने वाले? अरे मैं रिसर्च करके आई हूँ आपके ऊपर पूरी। वो तो मतलब ऐसा था कि भाई मेडल आने के बाद खुशी में मैंने जब मेडल सेरेमनी हुई खत्म है तो मैंने फ़ोन मिलाया, भाई मैम को, भाई ऐसे करेगा तुझे तो बहुत अच्छा काम कर दिया भाई, मेडल लेके आ गया तू तो ओलंपिक में। मैं तो खुशी को जी फ़ोन मिलाया, फिर पहले से उठाया नहीं है, फिर उसी का आया थोड़ी देर बाद, तो फिर मैंने तो वैसे उठाया था, फिर वहीं से शुरू हो गया। मैंने तो मुझे बोलने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने कही था कि ये गलती नहीं करनी, जापानी के साथ ऐसे लड़ना है, मतलब क्यों कर दी तुझे ये गलती। तो फिर थोड़ी ऐसी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कोई नहीं चल इंडिया आ जाए, फिर जो कमी रही उन पर काम करेंगे, अगले ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे, जो कमी इस जापानी को भी देखेंगे अगले कंपटीशन में। क्या बात है। मैं तो मतलब सच बताऊं यही सोच के कि ऐसा एक व्यक्ति भी हम सबकी जिंदगी में होना जो ऐसे पीछे खड़ा हो जाए, तो फिर तो जीत निश्चित है ना? हाँ। उन्होंने आपके लो हाई सब फेजेस देखे होंगे, जब सुख दुख सबके साथ ही सब देखे हैं जी। जब मक्कब को कंपटीशन में लड़ता था तो हार भी जाता था, ऐसा नहीं बार बार जीतता ही था, कोई इंडिया में भी आ जाता था, तो फिर थोड़ी उदासी, रोने, आंखों में पानी आ जाता, फिर वो कहता कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी कमी रही है ये सुधारेंगे तो अगले कंपटीशन में वो अच्छा करेंगे, या कोई दिक्कत नहीं, बस अभी 2 महीने बाद अगला कंपटीशन है उसमें बदला लेना तू मेहनत करके। तो मतलब ऐसा ही था जी शुरू से ही, मतलब कभी मनोबल कम नहीं होने दिया भाई, ऊपर ही हाँ भाई तू ही है, मतलब तेरे अंदर है वो चीज़ जो तू आगे कर सकता है। एक मैसेज और सुनवाए आपको? अब क्या ले रही हो जी? मैसेज सुनाने लग रही, डर लग रहा है? कभी मैं कह दे और दूसरा सुना दे और कुछ। मैं पहली बार मिला यही से 10-11 साल का था, तो इसके माता पिता नहीं थे, तो मैंने सोचा जहाँ तू 2 रोटी खाता तो ये किसको भी खिला दे, कोई दिक्कत नहीं होती, भगवान और ज्यादा देगा। इसी लालसा नहीं थी कि इसका मेडल आए तो कुछ नहीं, फिर मेरी सोच यही थी कि भगवान है
इसके माँ बाबू नहीं है तो हम हैं, हम करेंगे। तो जब से अब तक नू लगा लो जी 24 घंटे में इसका ध्यान रखता हूँ। सुबह शाम प्रैक्टिस में माँ बाबू भी नहीं रख सकते मेरे हिसाब से, तो मानना यही है कि माता पिता इतना ही रखते हैं कि भाई 2 घंटे सामने, और ये मेरे पास तो 24 घंटे रहता है। तो मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ 24 के 24 घंटे। और वो अपने पहलवानी के प्रति बहुत सिंसियर है। वो उसका सपना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लाऊं। वो अब ब्रोंज ला, खुशी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। वो इस चक्कर में अगले बार मेरा 2028 में गोल्ड आए तो वो चाहता है, हरदम उसका यही रहता है कि मैं अपनी रेसलिंग को कैसे सुधार सकूं। और वो पहलवानी के बारे में सोचता है। भरोसे पे ही रिश्ता चलता है मेरा और उसका, भरोसा आपस में कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसके लिए अच्छा हूँ, तो ऐसे ही रिश्ता चलता है। अब तो इतना अच्छा रिश्ता है जैसे भाई बहन सब कुछ न्यू है। हर एक सबसे पहले जो भी दिक्कत होती है तो मुझसे ही शेयर करता है। तो यही है। और मैं उसका मेडल आता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये मेरा मेडल आया, क्यों उसका ओलंपिक में ब्रोंज आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये सपना मेरा था, मैं पूरा नहीं कर सका। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हूँ, एयरफोर्स में हूँ वैसे, पर मेरा सपना ये था कि बाहर से मेडल लाऊं। मेरा सपना पूरा नहीं होने पाया तो मैंने सोचा ये मेरा छोटा भाई है, इसका मेडल आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे मेरा मेडल आया है। तो मैंने इसीलिए उसके ऊपर मेहनत की और उसने ओलंपिक में ब्रोंज दिया। और मैं चाहूंगा अगली बार वो ओलंपिक में गोल्ड लाए और मुझे और ज्यादा खुशी होगी। मैं इसकी पिटाई कर देता हूँ, अगर ये मेहनत नहीं करता ना तो मेरा छो बनता तो मैं इसकी पिटाई कर देता हूँ, अभी भी कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ये क्लास में नहीं जाएगा तो ये इसको मैं मारता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा भाई हूँ तो इसलिए मेरी बहुत वो करता है रिस्पेक्ट की, कोई नहीं ये मेरी भलाई के लिए ही मारता मुझे। तो कभी पहला ये नहीं तो मनाई कर दीजिए आपने, ये वीडियो कब मनाई है? और ये तो हमारा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। जैसे आपके सीक्रेट होते हैं अपने फिटनेस के, इसके हमारा भी हमारे काम का सीक्रेट है। आपको पता नहीं चला ना? मैंने तो एक कभी ना मेरा पार्टनर को कौन से दिखाओगे, मैंने ना भेजा था ये वीडियो दिखाओगे, मेरा को कितना मना लिया यहाँ पे। बट कितना अच्छा, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं वो। वही तो कह रहे हैं, देखो भाई ओलंपिक में मेडल आने के बाद भी क्लास में जाना, प्रैक्टिस करनी, मतलब भाई वैसे तो मतलब और जो है वे ओलंपिक मेडल आने के बाद भाई ओलंपिक मेडल आकर मैं ठीक है जी। तो मतलब ये हरदम सोचा ऐसे भाई ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है, महसूस ही नहीं होने दे रहा कि ओलंपिक में मेडल आ गया भाई थोड़ा सीनियरपन आ गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलिए अब थोड़ी सी मस्ती की बात हो जाए। पेरिस में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कुछ थोड़ी मस्ती भी की या सिर्फ एकदम टेंशन में और प्रैक्टिस और ये और वो? नहीं, मस्ती करने का टाइम नहीं लगा। वो हम तो बस वेट भी लॉस करना, हम तो प्रैक्टिस पर ही ध्यान देते थे भाई कैसे वेट लाना है। तो प्रैक्टिस करिए, रूम में चले गए, प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम रूम में चले गए, भाई इतना ही था, घूमे ही नहीं कहीं जी। नहीं, आपका वेट लॉस का भी तो हुआ था ना? अच्छा उसी समय आपने एक रात में शायद 3.5 किलो वजन कम किया था? हाँ, 3.5। कैसे किया था? और उसी समय ये विनेश वाला जो कंट्रोवर्सी है वो हो चुकी थी, वेट वाला? एक दिन पहले हो चुकी थी। ओह, तो आपके ऊपर टेंशन दबाव था इस चीज का? नहीं, सही बता, मेरे ऊपर इतना टेंशन दबाव था ही नहीं। मुझे मालूम था भाई 3.5-4 किलो तो नॉर्मल बद ही जाएगा, क्योंकि मुझे एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बना था ना मैं 2022 में, तो मैंने अगले दिन भी वजन दिखाया था ऐसे ही, तो मेरा 3.5 किलो बद गया था। तो फिर उस दिन मुझे देखा भाई कैसे, फिर मुझे ओलंपिक में देखा भाई वहाँ कैसे वजन लिया था वैसे ही लेना है अभी, तो मुझे इतना वो था ही नहीं, मुझे पता था भाई इतना तो नॉर्मल बद ही जाएगा। तो फिर बाउट ख़त्म होने के बाद जब ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी हमने वहाँ पर 2 घंटे किए, रेनकोट पहन के, तो जॉगिंग कर लिए। रेनकोट पहन के क्यों? वो उससे ज़्यादा पसीना आता है ना, रेनकोट मतलब पसीने से वजन घटता हमारा। अच्छा। तो शरीर में जितना पानी निकलेगा उतना वजन घटेगा। ओह, ओके। तो शरीर में से पानी निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने एक रात में 3.5 किलो कर लिया? हाँ हाँ हाँ। तो विनेश का क्यों नहीं हो पाया? आपको क्या लग रहा है कहाँ प्रॉब्लम रह गई? वो प्रॉब्लम मेरी उससे तो मतलब मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। वो उसका वजन होगा पहले मतलब 2-2.5-3 किलो, तो 2.5 किलो तो होगा ही। 50 में लड़ती है तो 2.5 किलो फालतू। फिर उसने भी तो पूरी रात मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, मतलब तो खून तक निकाला है उनका। तो वही तो फिर मतलब हमारा वजन ऐसा होता है भाई लास्ट में अटक गया ना तो फिर वो पसीना आएगा ही नहीं, तो शरीर में से जितना पानी था वो निकल गया, फिर अब वजन कहाँ से घटेगा, पानी नहीं निकलेगा।
तो वो 100 ग्राम पे अटक गया। तो चाहे वो 2 घंटे मेहनत कर लेते और भी कर लेती ना 2-3 घंटे, तो भी नहीं आता उसका वजन वो। बट मुझे लगता है कि वहाँ जैसे विनेश खोद, उनकी टीम और यहाँ सारे देशवासी, लेकिन वहाँ जो आप लोग दूसरे प्लेयर्स थे, आपको भी तो कितना एक झटका लगा होगा ना कि ये क्या हो गया, एक मेडल हमारे हाथ से चला गया। मैं रूम में लेटा हुआ था जब कोच साहब आए थे, उन्हें बताया भाई विनेश पहलवान का वजन नहीं हुआ। हम तो ओलंपिक का गोल्ड मान रहे थे उसको। तो मतलब जो सबसे मेन रेसलर था उसको वो तो हरा ही दिया। फिर ओलंपिक गोल्ड तो था ही, फाइनल में भी चली गई। डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा ना सुन के। आपकी बात हुई विनेश से उसके बाद? हाँ हुई थी, बस वो नॉर्मली बात है। अच्छा, इसके बारे में नहीं हुई कोई इंसिडेंट के बारे में? और आप लोग जब वापस आए तो प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों से पूछा, मोदी जी ने, कि भाई क्या मस्ती की वहाँ पे और ये सब? मैं वो वीडियो एक देख रही थी, बट वापस आने से पहले भी मोदी जी ने आपसे फ़ोन पर बात की थी? हाँ पेरिस में की थी फोन पर बात, शुभकामनाएं दी थी आगे की ऐसी। और आप दोनों एक दूसरे के संघर्षों की बात कर रहे थे। अमन, कैसा लगता है ना, एक गाँव से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और इतनी कम उम्र में 21 साल में कुछ ऐसा कर देता है कि देश का प्रधानमंत्री उसको फ़ोन कर रहा है। तो हम सब लोग सोचते हैं ना भाई एक दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए, और प्रधानमंत्री आपको फोन करके, और काफी देर बात हुई आप लोगों की, 5-10 मिनट में, 5-7 मिनट बढ़िया बातचीत हो रही है। कैसा लगता है? कभी पीछे मुड़ के देखिए अगर अपनी जिंदगी, कभी सोचा था एक दिन ये होगा? नहीं, मतलब सोचा था भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है, पर ऐसा नहीं था भैया कि इतनी जल्दी मिल जाएगा इतना सब कुछ। रेसलिंग में तो बहुत मुश्किल मिलता है एक ओलंपिक में, मतलब इतनी कम उम्र में मेडल, रेसलिंग में तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे सोचते हैं भाई इस ओलंपिक में नहीं आया तो अगले ओलंपिक में, तो काफ़ी कह रहे हैं तुझे तो इस ओलंपिक में मेडल मिल गया तो आगे के लिए तो कति रास्ता खाली है तेरे लिए। बहुत अनुभव भी मिल गया इस ओलंपिक में जो हुए अगले ओलंपिक में नहीं करनी, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। तो कहते हैं भाई अगले ओलंपिक में तेरा गोल्ड पक्का है, तो ऐसे ही मेहनत करता रहे। तो ये जिम्मेवारी और बढ़ गई भाई, लोग देशवासियों में इतनी उम्मीद है तो हमारा भी फर्ज बनता है मेहनत बढ़ाने का। ये प्रेशर तो होता है कि इस बार हो सकता है कि बहुतों ने नहीं देखा होगा कि अच्छा ठीक है कौन अमन सहरावत जाके लड़ने जा रहे हैं, अब अगले ओलंपिक में सबकी नजरें होंगी अमन सहरावत। इस बार तो बस रेसलिंग वाले ही जानते होंगे भैया। हाँ। अमन सहरावत भी है ओलंपिक में, और गेम वालों को किसी का ध्यान ही नहीं है ना किसी, और देश के भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे भाई नाम। नहीं जानते होंगे, मतलब अगले ओलंपिक में तो हर एक तैयारी हमें के साथ अब तो बैठ के देखेंगे भाई कि अमन कब आउट है। अब तो छोड़ नहीं सकते हम सब लोग। तो ये प्रेशर कितना होता है ना, ये अब अगले ओलंपिक में देखेंगे ये कितना होगा। अपनी ओर से पूरी तैयारी करके जाएंगे भाई, प्रेशर नहीं लेना, मतलब इस टाइप में। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? मेंटल फिटनेस के लिए जी बस वैसे अपने बाउट वाउट देखते हैं जो बस नॉर्मल ही रहते हैं। नहीं मतलब कि भाई किसी चीज़ से जल्दी निराश ना हो जाएं या उदास ना हो जाएं, या कोई होता है ना कहीं परिवार की किसी बात से हम दिल पे ना लगा लें, क्योंकि आपको तो मानसिक तौर पे बहुत मजबूत रहना पड़ेगा ना भाई। आप अपना जब लड़ने जा रहे हैं, आप थोड़ी दुनिया जहाँ की चिंता लेकर जा सकते हैं। मतलब सही बताऊं तो मतलब शुरू में बचपन से मतलब ऐसे दिन देख रखे हैं, अब तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो कोई तो लगती ही नहीं वो प्रॉब्लम, तो मतलब वो तो बहुत छोटी है, इतनी टेंशन हम लेते नहीं। मैं तो सागर पे छोड़ देता हूँ, मगर तू देख दो करना, मैं मतलब वो कहता भाई तू टेंशन, तू अपनी बेस्ट प्रैक्टिस पे ध्यान दे, जो होगा वो मैं ही देखूंगा, तू बाहर की चीज़ों पे तू देख ही मत, जो होना है वो हो जाएगा, वो मैं निपट लूँगा उससे। बात आपने कितनी बड़ी बात की कि बचपन में इतना बड़ा बड़ा सब देख लिया, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। वो तो जी बस वैसे ही है कि भाई माता पिता चले गए, कितने संघर्ष के साथ, कितने मतलब कम उसमें पहलवानी की है, खर्चे में मतलब सब कुछ, बस सारा भी तो मतलब कभी बाद में बताएंगे जी अगली उस मुलाकात में। अच्छा, मतलब इसके ये सुनने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। ये जब आप 2028 में मेडल जीत के आएंगे जब मतलब जनता को जो देख रहे हैं सभी देशवासी, उनको भी अच्छे लगे कि भाई हाँ कहानी में भाई ओलंपिक का मेडलिस्ट, मतलब बहुत संघर्ष रहे हैं। God. और सपना बस एक ही था, जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिख रही थी। एक ही सपना जी भी, मतलब अभी ऐसा नहीं है भैया मैंने सोच रही भाई ओलंपिक मेडल बहुत कुछ मिल गया, अभी तो मतलब कुछ मिला ही नहीं, ऐसा ही सोचना पड़ेगा जी। जी ये कान में आप लोगों का कुछ डिफरेंट, ये क्या होता है? प्रैक्टिस से हो जाता है, क्या है ये? हाँ ये मतलब प्रैक्टिस से हो जाते हैं, रेसलिंग करते वक्त इन पे हाथ लगता है ना, हाँ। तो ये इनमें खून इकट्ठा हो जाता है फिर। ये मैं आज देख रही हूँ। तो फिर पहले तो ये वैसे नॉर्मल सा रहता है, कोई निकलवा भी लेता है खून, तो उसके लिए फिर रेस्ट करना पड़ता है 10-15 दिन का, तो हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं भाई 10-15 दिन का रेस्ट कर लें, कोई कंपटीशन आ जाता है, तो मतलब ये ऐसे ही हो जाते हैं फिर। तो ये सबके ऐसे ही हो जाते हैं? हाँ सबके रेसलिंग में अधिकतर सबके ही पाएंगे।
अच्छा, रवि दहिया, ये भी एक आपके एक सीनियर और एक आदर्श उसमें रहे, लेकिन आपने उनको हराया भी है। नहीं मतलब पहले मैं हार भी रहा हूँ, हराया रहा नहीं। मैं रवि पहलवान से एक बाउट हारा भी था पहले। फिर बस यही था, उन्हीं को देख के हम सीखते हैं भाई। यहाँ पर उन्हें ओलंपिक में जाने के लिए 2020 में कौन सी मेहनत की थी, हम उन्हीं को देखते हैं भाई, ये मेहनत की थी, हम भी यही मेहनत करके चलेंगे। और आपको इस बार चोट भी बहुत तेज लगी थी ना, ये अभी भी इसका निशान नहीं, ये है? तो कोई नॉर्मल चोट है जी, रेसलिंग में तो आपको चोट कभी देखी नहीं। अभी निशान है ये इसका? हाँ, ये निशान है, मतलब ये तो छोटी ही नॉर्मल चोट है रेसलिंग के लिए तो। तो वो भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पर सुबह शाम इकट्ठे करते हैं हम, एक क्लास में ही सब, रवि दहिया, दीपक पुनिया, हम। अब सब लोग 28 की तैयारी में लगे हुए हाँ, हैं? सब 28 की में जी। अच्छा, जब थोड़ा सा सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे होते हैं तब अमन सहरावत क्या करते हैं? किस चीज़ का शौक है? गाने सुनने का, खाना तो भाई लिमिटेड ही खा सकते हैं, घूमने फिरने का, फिल्में देखने का? मैं घूमने फिरने का तो शौक कभी ख़त्म हो गया जी, मतलब इतने घूम फिर लिए, ये इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पर कभी कौन सी जगह घूमने का तो ये वैसा दिख रहा है भाई। अपने सबसे अच्छी यही चीज़ है कि भाई अपने प्रैक्टिस करिए, रूम में जाओ फिर प्रैक्टिस करिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मुझे देख लिया अच्छा। सारा हर एक जगह घूम के देख लिया, पर इससे अच्छा मज़ा कहीं नहीं है रेसलिंग से। क्या बात है। तो कहाँ कौन से देश आप घूम चुके हैं? 25-26 देश घूम चुके हैं। ओह, लेकिन वहाँ इतना मज़ा नहीं आया जितना अपना छत्रसाल स्टेडियम, हाँ, अपना 36 कमरा? साल अपना कमरा जी, एक वैसे ये रेसलिंग हॉल, इससे बाहर कुछ नहीं है मुझे। ठीक हमारे है। लिए तो। अगर चीटिंग करनी है, चीटिंग करके कुछ खाना है, तो क्या खाना पसंद करते हैं? मतलब हमारे तो वैसे ही, मतलब इतना खाना पड़ रहा है कि चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, वो तो वैसे सिर्फ वो हेल्थ वाला खाना खाना पड़ता है ना, कि स्प्राउट्स खाए और सलाद और अच्छा कुछ चटर पटर चाट वाट नहीं? नहीं, एक आधी बार छोले कुलचे खा लिए। उसके बाद सागर से पिटाई तो नहीं होती? नहीं, सागर के साथ ही जाते, अगले में तो जाने नहीं देता कभी। तो मतलब कभी कभार की चीटिंग अलाउड है वैसे? हाँ, कभी कभी। और फिल्में वगैरह कुछ? नहीं, वो तारक मेहता ही देखते हैं। तारक मेहता, अभी भी तारक मेहता देखते हैं बचपन से? हाँ, बचपन से नहीं जी, मतलब बचपन में हमारे फ़ोन, ये अभी 2 साल से अलाउड हुए हैं। अच्छा, हाँ। अभी इन 2-3 साल से भी देखते थे, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। अब जब जॉब लगने के बाद कहीं से फ़ोन भी आते हैं, कैब में जाना पड़ता है, तो इसके लिए फ़ोन भी। जॉब कहाँ लगी आपकी? दिल्ली रेल। अच्छा, रेलवेज में है। ओह, अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी, तो जैसे बचपन से यहाँ है तो पढ़ाई तो पहले वीरेंद्र कोच साहब थे, अब तो नरेला हमें, तो मैं वे हर एक पढ़ाई के हमें सुबह शाम कहते थे भैया ये चीज़ लिखनी है, ये पढ़ना है। अच्छा, तो कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता कि 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, ऐसा नहीं होता? नहीं है, हमारा एडमिशन था यहाँ स्कूल में, आदर्श नगर, तो हम जाते थे हफ्ते में 2 दिन। पढ़ाई में कैसे थे? वो तो आपके भाई ने कहा पढ़ाई में अच्छे थे, 100 में से 10 नंबर आते थे। तो फिर कहाँ तक पढ़े आप वैसे, अगर मार्कशीट की अगर हम बात करें? वैसे तो मैं BA पास हूँ। लेकिन ऐसे ही? ऐसे नहीं, मतलब वैसे पेपर तो देखा आए थे जी। अच्छा, BA किया हुआ है। अब आगे क्या करना है? बस सिर्फ गोल पे नजर है और कुछ नहीं? गोल अब पे कुछ नहीं जी, बस सिर्फ गोल पे नजर है, ओलंपिक के गोल्ड पर ही। अब तो मेडल की तो वैसे भी नहीं सोच सकते भाई, मेडल तो आ गया, तो ये मेडल की थोड़ी सोचोगे, अब तो गोल्ड की सोच है जी। क्या बात है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक प्रधानमंत्री की हमने बात की, दूसरे अमिताभ बच्चन, उनको तो हर कोई बच्चा चाहे फिल्म है ना सब जानते हैं, तो जब बच्चन साहब से भी आप KBC में मिले, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो तो बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे लगा कभी टीवी में देखते थे, हम तो फिल्म देखते थे, आज हम आमने सामने है, तो मैं बहुत खुशी हुई थी उसमें। थोड़े नर्वस हुए उनके सामने? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास हमारे पहले ही मिल गए भाई, तो ऐसे समय हम दोस्त हैं आपस में। अच्छा, पहले मिले? हाँ, मतलब 100 से आने पर 2-3 मिनट हम पहले मिल लिए थे भैया, कहीं एकदम देखे भैया ऐसे कोई चौक जाए, मतलब ऐसे समझा कि भाई दोस्त हैं हम। अरे, आप जब जा रहे थे पेरिस तो आपके दादाजी ने कहा था गोल्ड लेकर आना? हाँ जी, मेरे दादाजी आए थे यहाँ पे पेरिस जाने से पहले, स्टेडियम में ही मेरे रूम में आए थे, पेरिस से 3-4 दिन पहले ही कह के गए थे भाई आशीर्वाद देने आए हैं, ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। और भी आए थे जी गांव में से, सभी ने मतलब आशीर्वाद दे गए थे भाई। अच्छा, मन ये भी लगता होगा ना, जब एक लड़का, या खासकर अगर हरियाणा की बात करूं तो मैं विमेन रेसलर्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करूं,
तो पूरे गांव की किस्मत बदलती है, पूरे गांव के माता पिता की सोच बदलती है ना, बेटियों को लेकर भी, और अगर बेटा भी कुछ करता है तो आपको लगता है कि आप पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए हैं। हाँ जी, जैसे हमारे गांव में तो क्या आप कभी जाके पूछ लेना किसी से, तो मतलब ऐसे कहते हैं भाई जब पहलवानी की थी वो हमारे गांव में काफ़ी पहले हमसे, तो वे अच्छे पहलवान नहीं बन पाए, तो ऐसे कहते हैं भैया के गांव को वरदान है भाई इससे में कोई पहलवान नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसे कहते थे। फिर मेरे ताऊ जी कहते भाई कुछ नहीं कहते, ये इन्हें कभी मतलब अच्छी तरह से प्रैक्टिस की नहीं तो कैसे बनेंगे। अच्छा, एक सोच बन गई थी कि इस गांव से कोई नहीं बनेगा। हाँ, मतलब गांव में आप पूछ लेना किसी से जाके, अभी हाँ। काफी आते हैं भाई, कहते हैं कि गांव में ऐसे फैला रखी है, खाम खाम देखो तूने करके दिखा दिया, तो मतलब ये गलत है जी, मतलब ऐसे फैलाना कुछ भी। पूरी सोच बदल दी फिर तो आपने। हाँ हाँ जी। तो अब बहुत सारे बच्चे और आपको देखकर पहलवान बनना चाहिए। मतलब हमारे गांव में काफी पहलवानी शुरू कर दी, काफी बच्चों ने पहले भी करते थे, बट अब बढ़ गई होगी आपके मेडल के बाद। वो तो जी एक दूसरे को देख के, हम भी किसी को देख के की है जी। पर मैं सुना आपके गांव में बिल्कुल अभी पक्की सड़क नहीं, कुछ नहीं, तो अब थोड़ा अपनी अब तो आपकी आवाज बुलंद हो गई है और प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच है, थोड़ा बताइए कि हमारे गांव में सड़क बनवाए। नहीं, वो गांव में नहीं है, जब हम खेतों में रहते हैं, गांव से थोड़ी बार हुई, तो वहाँ पर कच्चा रास्ता है, तो उसी पर वो कर रहे हैं भाई। अभी तो बात हो गई भाई मनाएंगे, अभी तो खेती है, तो वो थोड़ी कटाई बटाई होने के बाद काम करेंगे उस पर। प्रधानमंत्री से मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मतलब बहुत मोटिवेट किया आगे के लिए जी। अच्छा, मैंने एक बात बताइए, हम लोग को ऐसा लगता है कि जो पहलवान है उसको बहुत गुस्से वाला होना ज़रूरी है, लेकिन आप तो पता ऐसे तो बड़े शांत दिख रहे हैं, तो जब लड़ने जाते हैं तब अपने अंदर गुस्सा जगाना पड़ता है क्या? नहीं, गुस्से वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं। आप कोई किसी रेसलर से पूछ लेना जो ठीक से है, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल भी ले लिया हुआ, उसे पूछे, कोई गुस्सा वाला कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब इतनी टेंशन कोई लेता ही नहीं पहलवानी में, अपने ठीक है जो हो रहा है वो चलने देना। देखो कौन इतनी भड़क लेता है जी। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कभी भी नहीं आता? जब पिटाई होती सागर से तब भी नहीं आता? नहीं। अच्छा, अगर आता है तो किस चीज़ पे गुस्सा आता है? गुस्सा सोची नहीं इस बात का, तो गुस्से वाली बात तो मैं बताया, मैं कभी टेंशन लिया ही नहीं, मुझे तो उसी पर छोड़ दी। किसी बात पर या किसी कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, कभी मैट के अलावा कभी मारपीट की किसी के साथ? 36 साल में कभी ऐसा हुआ कि लड़ाई हो गई, मारपीट की? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। चलिए, तो आखिर में मिट्टी, गांव में मिट्टी पे पहलवानी शुरू की, मैट पर आए और मेडल तक पहुंच गए, ये यात्रा कैसी है और कितना फर्क मिट्टी टू मैट, जिंदगी बदल गई? मिट्टी और मैट में तो जी बहुत फर्क है। मिट्टी में तो बस 1-1 घंटा बाउट भी चल जाती है, मिट्टी तो बस दंगलों में है जी। पहले तो मिट्टी की बहुत वो थी भैया के, दंगल देखने जाते थे, अब थोड़े लोगों ने भी कम कर दिया, सब मैट पर आ रहे हैं ओलंपिक के मेडल के लिए। तो इसमें तो बस 6 मिनट की बाउट है, उसी में सब कुछ करना है। मिट्टी में तो 1 घंटा 2 घंटा भी चल जाती है बाउट, इसमें तो बस 6 मिनट में ही है जो जिंदगी का सवाल जो कुछ है, तेरी 10 साल की 15 साल की मेहनत है वो इसी में है, 6 मिनट में ही। और जिंदगी कितनी बदल गई मिट्टी से मैट तक आते आते? जिंदगी पहले से देखने जब बहुत सारी बदल गई थी मेरी तो। अब पैसों का टेंशन खत्म सब? मतलब सब चीज़ों का टेंशन खत्म है, बस एक चीज़ पर फोकस है, ओलंपिक के गोल्ड पर। बहन की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, वो सब अब सब फ्री है जी, अब कुछ टेंशन नहीं है 1% भी किसी चीज़ की। अच्छा, क्या बहन की शादी कर दी आपने? नहीं, अभी नहीं की है। लेकिन अब टेंशन नहीं है? हाँ, पैसे वैसे आ गए? हाँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, हम बिल्कुल यही दुआ करेंगे कि कभी आपके जीवन में कोई टेंशन ना हो अमन सहरावत, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहकर हमारे लिए, अपने लिए नहीं हमारे लिए 2028 में गोल्ड मेडल जीत कर आए। और सिर्फ 2028 नहीं, उसके आगे आपके पास तो सारी उम्र पड़ी है, इतने यंगेस्ट ओलंपियन हैं आप इंडिया के, तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे मेडल्स आपकी झोली में आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और थोड़े से तोहफे हैं हमारी तरफ से, छोटी छोटी गिफ्ट्स हैं आपके लिए। समय के इम्तिहानों से गुजरना जानता है जो, चुनौती की चट्टानों से भी भिड़ना जानता है जो, उसी के हिस्से में आते हैं शोहरत के चमकते पल कि टुकड़ों में बिखर कर फिर सिमटना जानता है जो। अखाड़ा बन गई जब जिंदगी तो उसने ये ठाना, अखाड़े को ही अब मैं जिंदगी अपनी बनाऊंगा। यहाँ से जो सफर पर चल पड़ा तो करके दिखलाया, जिसे सोचा था उसने एक दिन करके दिखाऊंगा। उसी के साथ है किस्मत, उसी के साथ है हिम्मत कि लड़ना जानता है जो। उसे आंधी का या तूफान का डर क्या सताएगा, नदी की उल्टी धार में ठहरना जानता है जो, कि टुकड़ों में बिखर कर फिर सिमटना जानता है जो।